आज देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर के राजनीति विज्ञान विभाग एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक चेतना व स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए IQAC के समन्वयक डॉक्टर नवल कुमार ने छात्र छात्राओं को बताया कि कर्पूरी ठाकुर की छवि बेदाग थी। वे समाजवाद के मार्ग पर चलते हुए बिहार की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई। प्रोफेसर आतिफ रब्बानी ने कर्पूरी ठाकुर के पहचान, प्रतिनिधित्व व भूमि के पुनर्वितरण पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय के प्रथम प्रवक्ता बताया। डॉक्टर सत्यप्रकाश कुमार ने उन्हें समाजवादी चिंतक और प्रेरणा के प्रतीक बताया तथा वे समाजवाद के अग्रणीय नेता थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर रजनीश कुमार ने बताया कि समाजवाद का नींव सभी वर्गों के लिए था। उन्होंने सभी वर्गों के लिए आरक्षण की बात की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर तारकेश्वर पंडित ने की और कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा गरीबों के लिए लड़ते रहे तथा उनमें परोपकार की भावना प्रबल थी। संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर प्रभा कुमारी द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रकाश कुमार ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक गण, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। महाविद्यालय में कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक चेतना एवं सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जमनीलाल महाविद्यालय के प्राध्यापक रजनीश कुमार ने अपने विस्तृत व्याख्यान दिया। वस्तुतः कर्पूरी ठाकुर सामाजिक चेतना के पुरोधा थे। झोपड़ी के लाल, जन जन के नेता, जननायक, राजनीति के शल्य चिकित्सक कर्पूरी ठाकुर दबे कुचले की आवाज़ थे। उन्होंने अपनी राजनीति ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया। सांसद भी रहे, दो बार मुख्यमंत्री भी रहे। समाज को उन्होंने जो मुख्य धारा में नहीं था जगाने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता आंदोलन के सच्चे सिपाही थे। आईसीएस के प्रतियोगिता पास करने के पश्चात 1 वर्ष तक नौकरी की और गांधी के आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने जापान के सहयोग से एक संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से अंतिम क्षण तक देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। देवचंद महाविद्यालय आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ साथ कर्पूरी जी की भी जयंती मना रहा है। दोनों देश के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना की, समाजवाद पर चला, समाजवाद को जिया। लोहिया और जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास किया। दोनों महापुरुष पूरे भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम लोगों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। युवाओं को आज सीखने की आवश्यकता है। आज आप जो यह प्रसाल देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है,
मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप देश के कर्णधार हैं। सुभाष चंद्र बोस, कर्पूरी और तमाम ऐसे महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें और राष्ट्र को सशक्त, स्वावलंबी और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दें। धन्यवाद। जी के सामाजिक चेतना, चूँकि कर्पूरी जी दलितों, शोषितों और बहुजनों की एक आवाज़ थे, समाजवाद के बहुत बड़े प्रणेता थे और उनका पूरा जीवन गांधीवादी सूचिता और समाजवादी विचार पर ही, उन्होंने जो सिद्धांत सुने या उनको अनुभव किया उसको व्यवहार में उन्होंने राजनीति में उतारा। जब वो मुख्यमंत्री बने, चूँकि बिहार के पहले अति पिछड़े वर्ग के वो प्रथम मुख्यमंत्री थे और समस्तीपुर के पितौंझिया गांव से जो मुख्यमंत्री पद की जो उनकी यात्रा है उसमें जो करवट है कि चूँकि जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस समाज का उस समय राजनीति पे बहुत बड़ी पकड़ नहीं थी या उनका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन उन कम संख्या होने के बावजूद भी जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए, चाहे वह अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त करना हो या कर्पूरी फॉर्मूले के तहत 26% दलित के साथ साथ अति पिछड़े लोगों को भी जो है आरक्षण देने की बात हो, उसमें महिलाएं और स्वर्ण जाति के जो भी पिछड़े लोग हैं उनको भी जो आरक्षण की वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह जनवादी हो जाते हैं और इस कारण उनको जननायक की उपाधि दी जाती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सत्यप्रकाश जी और नवल जी का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। साथ ही साथ मैं प्राचार्य महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज महाविद्यालय में कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाया गया। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि उनके बताए हुए सिद्धांतों और मार्गों पर चले।